नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। ममता बनर्जी ने यानी कि टीएमसी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है और इसी बीच एक बड़ा सवाल यह है कि घोषणा पत्र के अंदर ये बात तय किया गया है टीएमसी के द्वारा। ममता बनर्जी ने इसको कहा है कि हम भैया अगर हमारी सरकार आएगी तो हम यूसीसी और एनआरसी लागू नहीं होने देंगे। ये पहली बार नहीं है जब यूसीसी को लेकर, एनआरसी को लेकर पश्चिम बंगाल में हो हंगामा ना किया हो ममता बनर्जी ने। देखिए, आपको बता दें, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसके खिलाफ हैं। बीजेपी ने हमला बोला है। बीजेपी ने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति में कितना गिरेंगी ममता दीदी। और ममता बनर्जी पर अभी देखिए, पश्चिम बंगाल गए थे प्रधानमंत्री ने कह दिया कि पता नहीं दीदी को क्या दिक्कत होती है। लेकिन देखिए, यहां पर संदेश खाली का मुद्दा जितना गरमाया, आपको मैं दर्शकों बता दूं, संदेश खाली के मुद्दे के कारण जो किरकिरी हुई है उसको भरने के लिए ममता बनर्जी तमाम यूसीसी और एनआरसी को लेकर इतने बड़े बयान देती नजर आ रही हैं। आपको बता दूं, इस बार भाजपा का वोट परसेंटेज पश्चिम बंगाल में 42% तक जाने वाला है, जहां टीएमसी 44% यानी कि 44% और 42%, मात्र 2% का अंतर है। और इस 2% को देखते हुए टीएमसी की बौखलाहट जायज है। और टीएमसी ने कहा है, ममता बनर्जी ने कहा है कि मैं सीए एनआरसी लागू नहीं होने दूंगी। और इसके साथ ही उन्होंने यूसीसी को भी लेकर कहा सीए रद्द करेंगे, एनआरसी और यूसीसी राज्य में लागू नहीं होने देंगे। चुनावी घोषणा पत्र में टीएमसी ने ये कर दिए वादे, बीजेपी ने दे दिया तुष्टीकरण करार। बीजेपी ने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति के लिए अलग अलग राज्य की सरकार की अलग अलग जुबानी जंग तेज हो रही है। और बीजेपी ने यह भी हमला बोला कि ममता दीदी पश्चिम बंगाल को बर्बाद करके छोड़ेंगी। पश्चिम बंगाल का ये जो रास्ता जो ममता बनर्जी चुन रही है वो कांटे वाला है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की जनता अब त्रस्त है और पश्चिम बंगाल की जनता भाजपा लाना चाहती है। दर्शकों, आपको बता दें, पिछले बार के चुनाव में बीजेपी 18 सीटें जीती थी और इसके साथ आपको बता दें ममता बनर्जी 22 सीटें। लेकिन इस बार कई जगहों पर, जैसे संदेश खाली का मुद्दा हावी, तो पश्चिम बंगाल की कई ऐसी हॉट सीट्स ऐसी है जो टीएमसी के पाले में है, जो बीजेपी के पाले में इस बार जा सकती है। इसके साथ मैं आपको बता दूं, नागरिकता संशोधन कानून रद्द करने का ममता बनर्जी ने वादा दे दिया है। पश्चिम बंगाल की जनता को कह दिया है कि भैया हम आएंगे तो नागरिकता संशोधन जो अधिनियम है उसको रद्द कर देंगे, उसको लागू होने नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी डिटेंशन कैंप बनाकर लोगों को अलग करना चाहती है, लेकिन जब तक मैं जीवित हूं ये नहीं करने दूंगी। और आपको बता दें, चुनावों के 1 महीने पहले बिल्कुल सरगर्मियां तेज हो जाती है। ममता बनर्जी ने हर तीखा सवाल बीजेपी से किया और हर तीखा प्रहार किया। वैसे भी जुबानी जंग तेज है। ममता बनर्जी ने कहा था कि मैं मर जाऊंगी लेकिन राज्य में सीए एनआरसी लागू नहीं होने दूंगी। टीएमसी ने अपने घोषणा पत्र में कई ऐसे वादे किए हैं जो वहां पर कुछ वर्ग को लुभाने वाले किए गए हैं। भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो में कोई जाति धर्म के आधार पर कोई भेदभाव वाला मैनिफेस्टो नहीं लाया है। आपको बता दें, एक अंतर है भाजपा का मैनिफेस्टो जो ज्ञान से रिलेटेड है। ज्ञान मतलब दर्शकों, यहां पर ज्ञान में उन्होंने गरीब को, युवाओं को, नारियों को, सबको रखा है। लेकिन यहां पर भाजपा के मैनिफेस्टो के ठीक उतर ममता के मैनिफेस्टो में केवल तुष्टीकरण की राजनीति झलकती नजर आती है। कांग्रेस की भी ऐसी घोषणा पत्र आने के बाद कांग्रेस का जो था उसमें कहा गया था कि हर वर्ग को और अल्पसंख्यक भाइयों को, बहनों को जो भी भाषा, धर्म और पहनावे के आधार पर हम अपनी आजादी देंगे। इसके साथ अल्पसंख्यकों को हम स्कॉलरशिप देंगे। इन सब तमाम मुद्दों को देखते हुए बीजेपी ने कहा था कि यह तुष्टीकरण की राजनीति है जो मैनिफेस्टो में भी झलकती नजर आ रही है। और मैनिफेस्टो में ममता के भी यही बात झलकी, जहां ममता ने यह साफ तौर पर कहा है कि चुनावी वादे अगर हम पूरे करेंगे तो यूसीसी एनआरसी हम राज्य में किसी भी हालत में बहाल होने नहीं देंगे। अब देखिए, असम में ममता मौजूद थी। रैली में क्या कह दिया उन्होंने, मैं आपको बताती हूं। असम में मौजूद ममता दीदी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री हैं और देखिए एक अच्छे खासे वोट परसेंट के साथ जीतती आई हैं। एक बड़ा चेहरा है ममता बनर्जी, फेमस है अनडाउटेडली। और इसके साथ ही ममता बनर्जी की बात करें तो ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में पहले पसंद थी, लेकिन अब जब से इन्होंने हंगामा किया कि सीए एनआरसी, जबकि देखिए वो कानून कोई खराब कानून नहीं है, देश की जनता समझ रही है कि बरगलाया जा रहा है, कोई आपको बाहर नहीं कर रहा है। और ये जो बात हो रही थी मुसलमानों को बाहर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और इसको भी मुस्लिम वर्ग के लोग समझते नजर आ रहे हैं। ममता बनर्जी ने सीएए को लेकर, एनआरसी को लेकर बरगलाने की कोशिश की है, इसको भाजपा कह रही है। इसके साथ मैं आपको बता दूं, उन्होंने कहा
कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश को डिटेंशन कैंप बना देगी अगर विपक्षी यानी कि इंडिया गठबंधन सत्ता में आता है। तो संशोधन नागरिकता कानून सीए और राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण यानी कि एनआरसी को मैं खत्म कर दूंगी। ये ममता के बयान है, मैं आपको जो बता रही हूं। ममता बनर्जी ने कल क्या कहा था, एक बार मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी। ममता बनर्जी का कल विवादित बयान आया था दर्शकों। उन्होंने कहा था कि अगर बीजेपी सत्ता में आएगी तो सुबह के चाय में आपको गौमूत्र पिलाएगी और दोपहर के खाने में आपको गोबर खिलाएगी। ये ताजा बयान मैं आपको बता रही हूं, एक महिला मुख्यमंत्री का, जो ममता बनर्जी ने बीजेपी के अगेंस्ट दिया। ठीक है, आप अपनी जुबानी जंग तेज कीजिए, लेकिन देखिए भाषाओं की सीमा होती, गरिमा होती है। गोबर और गौमूत्र जैसे शब्दों से बीजेपी का या कंपेयर करना, ये जनता ने निंदनीय करार भी दिया था। ममता बनर्जी को इसके लिए बता दें आपको, सोशल मीडिया पर बिल्कुल एक वर्ग के जो लोग हैं वो लगातार बधाई तो दे रहे थे, लेकिन वहीं दूसरी ओर उनका खूब विरोध प्रदर्शन इस बात को देखने को मिला है। ममता बनर्जी यही सब कहते हुए बंगाल की सत्ता में जमे रहना चाहती हैं। उनको ऐसा लगता है कि भैया काम ना करो, केवल तुष्टीकरण की राजनीति करो, भर भर कर वोट मिलेंगे। लेकिन इस बार अगर बातचीत करें तो वहां पर पश्चिम बंगाल में त्रिकोणीय मुकाबला होने की इसलिए संभावना तेज है, क्योंकि देखिए कांग्रेस भी ममता से अलग हो गई है। ममता से अलग कांग्रेस, और बात करें मार्क्सवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी का, तो वो अलग अपना समीकरण बनाते दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि पश्चिम बंगाल में ममता बार बार कह रही है कि मैं अकेली चुनाव लड़ूंगी, मुझे किसी के साथ चुनाव नहीं लड़ने हैं। और इसके साथ ममता ने यह बयान दिया था कि मुझे ना किसी से अलायंस करना है, क्योंकि ममता को यह भरोसा है कि पश्चिम बंगाल की जनता ममता को ही वोट देंगी। आपको बता दूं, ममता बनर्जी ने कहा अगर राज्य में हम जीत जाते हैं तो हम जो है एक अलग कानून लेकर आएंगे, और जिस तरीके से बीजेपी कर रही है हम लगातार सरकारी एजेंसियों के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। आज सरकारी एजेंसियां केवल विपक्षी गठबंधन को टारगेट कर रही है, जो कि निंदनीय है, और मैं 55 घंटे तक भूख हड़ताल करने के लिए रेडी हूं। ये ममता बनर्जी का कल का बयान मैं आपको बता रही हूं, जिन्होंने कहा कि मैं 55 घंटों तक बीजेपी के अगेंस्ट, एनआईए, तमाम सरकारी एजेंसी को भी नहीं छोड़ रही है, जो लगातार रेड कर रहे हैं, जो लगातार छापेमारी कर रहे हैं, उस पर ममता ने कहा था कि मैं 55 घंटों तक भूख हड़ताल कर सकती हूं, लेकिन यहां मैं इनके इरादों को कामयाब होने नहीं दूंगी। तो ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की एक अलग राजनीति लेकर चल रही है। बार बार सीए, एनआरसी, यूसीसी का जिक्र करना यह दिखा रहा है कि ममता बनर्जी के पास इन तीनों मुद्दों के अलावा कोई मुद्दे नहीं है। ऐसा मैं नहीं कह रही हूं, जनता कह रही है। इसके साथ मैं आपको बता दूं, ममता बनर्जी ने असम में जाकर अपने पूरे प्रचार प्रसार में कह दिया कि हमारा बंगाल जो बीजेपी खत्म करना चाहती है, बीजेपी बंगालियों से नफरत करती है, बीजेपी केवल नफरत की राजनीति करती है, और हम इसमें बीजेपी को कामयाब नहीं होने देंगे। और अगर आप साथ देते हैं तो पश्चिम बंगाल से बीजेपी की उन सीटों पर भी हम उनको खदेड़ेंगे जहां से वो जीत कर आए थे। तो देखिए, इस बार अगर सर्विस की मैंने आपको हमेशा बताई है, कल भी मैंने आपको सर्वे बताया था, कैसे इस बार मूड ऑफ द नेशन की बात करें, एबीपी वोटर्स की बात करें, सर्वे जो हुआ है पश्चिम बंगाल में 42 वर्सेस 44%, यानी कि केवल 2% का अंतर है। इस बार बीजेपी को पश्चिम बंगाल में 42% वोट मिलने की संभावना तेज है। लेकिन देखने वाली बात होगी, अब केवल एक दिन शेष है पहले चरण के मतदान के लिए, तो चुनावों का टाइम बिल्कुल सर पर है। लेकिन अगर पश्चिम बंगाल की जनता हमें देख रही है तो कमेंट कीजिए, क्या मुद्दे हावी हैं, जनता क्या कर रही है, जनता क्या राय रख रही है, और क्या चर्चा पश्चिम बंगाल में किसकी जीत होने वाली है, जरूर कमेंट कीजिए। शुक्रिया आपका।